राम राम जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं अभी यहाँ पर चाय बना रही हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं। क्योंकि सासू माँ की कई दिनों से तबीयत ख़राब है, तो आना जाना किसी न किसी का लगा ही रहता है। और मेरे भी काम का एक जो रूटीन था वो सारा बिगड़ गया है। वरना मेरी टाइम से वीडियो बनती थी, टाइम से सब काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसे में कोई भी काम टाइम पे हो ही नहीं पाता है। और आज मैंने यहाँ पर 10 किलो अनार मंगवा के रखे हुए हैं। चाय बनने के लिए रख दी है, तो सोचा कि 2 अनार छील देती हूँ, इनके दाने निकाल देती हूँ। कुछ बच्चे खा लेंगे और बाकी विशाल के पापा जी खा लेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आप सबको बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि खून कम हो गया है। तो फिर मैंने अनार मंगवाए हैं, कुछ सेब मंगवा के रखी हैं। तो ये है कि अच्छे से खाए पिएंगे तो खून की पूर्ति तो जल्दी से ही पूरी हो जाएगी। तो ये मेहनत मुझे खुद ही करके रखनी पड़ेगी, ना तो बच्चे ये काम कर पाएंगे। रखे रहेंगे पर वो खाएंगे नहीं, छील कर दे दूँगी तो फिर ये है कि बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। तो इस वजह से सोचा कि चलो चाय बन रही है तो साथ के साथ थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। फिर अभी क्या पता कोई और भी आ जाए, क्योंकि सारा दिन कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, ऐसा ही चलता रहता है कि भाई बीमार है चलो मिल आते हैं। और अभी चाय बनाऊंगी, फिर चाय देने के बाद अनार छील के और इनके कटोरियों में डाल के रख दूंगी। कपड़े प्रेस करने के लिए आज दोपहर से लगी हुई हूँ और अभी तक नहीं हो पाए हैं। और ये शाम जो है लगभग 4 बजे का टाइम है। 3 बार बैठ चुकी हूँ प्रेस करने के लिए और तीनों बार बीच में ही छोड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है तो फिर उसको छोड़ देती हूँ। तो सोच रही हूँ चलो अभी चाय तो मैंने सबको दे दी है, अनार छील के इनको भी रख देती हूँ, फिर कपड़े प्रेस कर लूँगी। शायद अब की बार तो पूरा काम हो ही जाएगा, अगर कोई बीच में नहीं आएगा तो अनार छील रही हूँ। आप सब भी आ जाइए और अनार खा लीजिए। अनार मैंने छील के और दोनों बच्चों को दे दिया है और इनके पापा जी के लिए मैंने एक बड़े से कटोरे में डाल के रख दिया है। अभी वो बैठे हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो बाद में थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो खा लेंगे। तो बच्चों को मैंने अनार दिया तो बोलने लगे मम्मी पहले आप हमारे लिए जो है बनाना शेक बना दीजिए, भूख लगी हुई है, रोटी बनाओगे तो टाइम लगेगा, आप बनाना शेक बना कर दे दीजिए, बाद में हम अनार खा लेंगे। तो आपका भी काम हो जाएगा और हमारी भी छोटी मोटी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। तो अभी बच्चों के लिए बनाना शेक बना कर दे देती हूँ। और अभी बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। कई बार बैठ चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन कभी एक जोड़ी कपड़े प्रेस होते हैं, कभी सिर्फ एक पजामा ही प्रेस हो पाता है, तब तक कोई ना कोई आ जाता है तो फिर बीच में छोड़ देती हूँ। सबके लिए चाय बनाना देना, उसमें टाइम लग जाता है। और अभी कपड़े प्रेस करने के बाद फिर सासू माँ के लिए 2 लोवर ला के रखे हैं। एक तो अभी 2 दिन पहले लाए थे, तो वो मैंने काट के थोड़ा सा छोटा कर दिया था, क्योंकि जो मार्केट से मिलते हैं उनकी लेंथ सबकी बराबर होती है। तो अब जो सासू माँ की हाइट है वो थोड़ी सी कम है, तो उस हिसाब से मुझे नीचे से कट करके और उसकी सिलाई करनी है। जो उस दिन लेकर आए थे अभी 2 दिन पहले, वो तो उसी टाइम पे हो गया था। 2 आज मंगवाए हैं, तो अभी प्रेस करने के बाद फिर उनको मैं नीचे से काट के थोड़ा सा छोटा कर दूँगी ताकि इनके पैरों के नीचे ना दबे। क्योंकि सलवार पहनती थी, कुर्ता पहनती थी, तो अब जैसे वॉशरूम वगैरह जाती है तो फिर खुद से तो सलवार का नाड़ा बनता नहीं है, और कोई दूसरा लगाता है तो फिर ना टाइट का पता चलता है ना लूज का पता चलता है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो लोवर ले आते हैं, वो सही रहेंगे। तो इस टाइम भी सासू माँ को जो है लोवर ही पहनाया हुआ है। और जैसे काफ़ी लंबे लंबे बाल थे सासू माँ की, चोटी वगैरह बनाती थी, और ये तो जैसे पहले की औरतें बनाती थी ना, आगे से पतली पतली सी मींडी बना के और फिर पीछे ले जाकर उनकी एक चुटिया बनाती थी, ऐसे बनाती थी। और लंबे तो थे लेकिन बिल्कुल पतले बाल थे। लेकिन अब खुद से तो ये कर नहीं पाएगी, और दूसरे के इतने लंबे बालों को सुलझाना, धोना, मतलब एक
काफ़ी बड़ा काम था, तो फिर सासू माँ की हमने कटिंग करवा दी है। छोटे छोटे से पट्टे जैसे बच्चों के होते हैं ना, ऐसे बनवा दिए हैं। और ये मेरी ननंद आई हुई है छोटी, और जो सामने बैठी है वो मेरी सासू माँ की भाभी है, अपनी ननंद से मिलने के लिए आई है। तो ये हंस रही हैं कि कटिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी तो चोटी में भी नहीं लगती थी, तुम जितनी अच्छी कटिंग में लग रही हो, बहुत ही अच्छी लग रही हैं बिल्कुल। और हल्का हो गया है, नहाओ साथ के साथ बाल धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और विशाल के पापा जी ने घर पे ही कर दी थी कटिंग, जो मशीन होती है दाढ़ी वगैरह काटने वाली, तो वो बिजली से चार्ज होने वाली है, उसी से काट दिए थे और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब बढ़िया स्टाइलिश काट दिए हैं बाल इनके। तो अब जैसे नहलाते हैं तो साथ के साथ सिर धुल जाता है और तेल लग जाता है, तो मतलब खुद को भी आराम मिल गया है, और नहीं तो उन्हीं में उलझ पुलझ रहना, ज़्यादातर लेटा रहना तो दिक्कत हो जाती। और अभी यहाँ पर मेरी ननंद, सासू माँ और मामी जी ये सब बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि पहले बैठी थी प्रेस करने के लिए, एक जोड़ी कपड़े बच गए थे। तो फिर मामी जी आ गई और मामा का जो बेटा है वो आ गए, तो फिर मैंने वहीं पर उसको छोड़ दिया था। फिर इनको पानी वगैरह पिलाया, फिर इन सब के लिए चाय बनाई, चाय दी, थोड़ी देर के लिए मामी के पास बैठी, और फिर मैंने सोचा कि चलो ये आपस में बात करते रहेंगे। तो एक जोड़ी कुर्ता पजामा बच गया है, उस पर प्रेस कर देती हूँ, और जो लोवर हैं उनको छोटा कर देती हूँ, क्योंकि फिर पहनाने के लिए भी चाहिए, किसी भी टाइम चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और सलवार पहनने में सासू माँ को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि खुद से नहीं पहनी जाती है, और अगर हम पहनाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि नाड़ा ढीला रह गया, टाइट रह गया, कुछ थोड़ी सी जैसे हेल्दी है तो पेट की खाल थोड़ी नीचे लटकी हुई है, तो ये डर रहता है कि नोट लगाते टाइम कहीं थोड़ी बहुत खाल ना आ जाए बीच में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से अभी फिर मैंने दोनों लोवर को भी छोटा करना था, तो इस वजह से ये बैठी बैठी बात करते रहे, और मैं अपने वाले दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि पहले तो इसी रूम में मेरा सारा सामान था। लेकिन जब सासू माँ को ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने जो है रूम चेंज कर दिया, अपने वाले रूम में सासू माँ की चारपाई डाल दी, और सासू माँ वाले रूम में मैंने अपना बेड डाल दिया, क्योंकि उसमें हिंदी सीट है, इसमें इंग्लिश सीट है। इतनी दूर से इसको लेके आने में ये भी दुखी हो जाती है और हम भी दुखी हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि रूम चेंज कर देती हूँ। तो मेरी सासू माँ की भाभी से मिल लीजिए। तो ये सब अपना बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि घर के भी सारे काम देखने हैं, और 2-3 दिन हो गए हैं ना, तो कोई व्लॉग वीडियो ढंग से बन पाती है, ना ही नीटिंग का कोई सैंपल तैयार हो पाता है। तो फिर सोचा कि चलो पहले जो मेरे घर के काम पड़े हैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में यहीं पर बैठ जाऊँगी मामी जी के पास और एक सैंपल वगैरह तैयार कर लूँगी, तो एक नीटिंग की वीडियो तैयार हो जाएगी। और इस वीडियो को भी जब मैं बैठ के तैयार कर रही हूँ तो रात के 11:30 बज चुके हैं। एक बार तो मन किया था कि वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कल भी मैंने वीडियो नहीं डाली थी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो मेरी वीडियो का डेली इंतज़ार करते हैं, तो 2 दिन का गैप तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो हिम्मत करके और वॉइस ओवर कर देती हूँ, लेकिन आमने सामने बैठकर तो अभी शायद 1-2 दिन तक मैं बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी जैसा भी होगा कोई वीडियो क्लिप तैयार हो जाएगी तो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और इतना तो आप सब भी समझ सकते हो कि घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है और वो बीमार पड़ जाए तो मतलब कितनी दिक्कत हो जाती हैं, कितना ढेर सारा काम बढ़ जाता है। और अभी मेरी जेठानी उर्मिला आई है, वैसे 4 बजे भी ये यहाँ पर आई थी, क्योंकि सासू माँ के जो लोवर लेकर आने थे मार्केट से यही लेकर आई है। और सच में मेरा परिवार मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और मेरी जेठानी अगर मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती तो सच में मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती, मैं अकेले कुछ भी मैनेज नहीं कर पाती, मार्केट जाऊं या घर का काम करूं, लेकिन ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और अभी जैसे चली गई थी पहले तो, लेकिन फिर मामी जी आ गई, तो फिर मामी कहने लगी कि उर्मिला को यहीं पर बुला ले, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगी, तो यहीं पर मिल लेंगे, बात कर लेंगे। तो फिर मैंने फ़ोन किया था कि आजा, मामी आ रही है और तुम्हें बुला रही है, तो अभी ये मामी जी से मिलने के लिए आई है। और फिर ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन अभी देखिए
आई है तो अपनी ननद के पास बैठेगी, बातचीत करेगी, तो फिर सोचा कि पास में यहीं पर बुला लेती हूँ, यहीं पर मिलना जुलना हो जाएगा। और इस टाइम पे मैं तो जो लोवर थे उनकी कटिंग करके और उनकी सिलाई कर रही थी कि एक बार ये वाला काम और कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पहनाने के काम आ जाएंगे, क्योंकि उनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने नीचे से कट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि होता है एक समय आता है जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो ये भी कोई समय है जो एकदम से इतनी सारी प्रॉब्लम घर में इकट्ठी आई हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से, आप सबकी दुआओं से सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। और देखिए क्या होता है ना, बीमारी आती तो एकदम से है लेकिन जाने में टाइम लगता है। जो थोड़े से यंग होते हैं वो बीमारी को जल्दी से कवरेज कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको टाइम लगता है। लेकिन आज मुझे थोड़ा बहुत आराम लग रहा है। सासू माँ के हाथ में भी पैर में भी हल्की फुल्की सी, मतलब उसमें जो है पकड़ है, नहीं तो बिल्कुल ही ढीला पड़ गया था हाथ। तो धीरे धीरे करके आ जाएगा इनको आराम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।